You are now live, is what it says. And as always, it's super exciting to be here at Freedom to Feel. And, there's so much more that's going on. We had a wonderful live with Frida Pinto. Yes, we had a wonderful live with Frida Pinto last evening. जिन लोगों ने ये live miss किया है, feel free to watch it. It's on our Freedom to Feed page. And of course, the most important thing is that I'm sorry we couldn't tell you much in advance about the live because there's time difference and all of that. But I promise you, every bit of doing the live with Frida was so amazing and so worth it. Firstly, thank you very much for joining. I can see a lot of wonderful people joining in. No surprises. हमने already बता दिया कि आज 12 बजे हमारे साथ कौन लाइव जाने वाला है. जी हाँ, और जो सबसे अहम बात है ना इस पेज की, that all the moms that I reach out to, famous, busy, wonderful, amazing. Firstly, all moms are amazing, and all the other moms who are like, on a tight schedule, and I'm just like, okay, abhi unke paas waqt nahi hoga ye live karne ke liye. The minute I talk about Freedom to Feed, they're like, yes, we want to talk and we want to share our story. Not so much about the questions I want to ask them because we know so much. And yes, we've also asked you for wonderful questions. For our most amazing mom who's going to be joining us right now. Yes, Bharti, I can see her. She is live right now. And मेरी उनसे बात हुई थी and she was just like, तेरे को आता है ना live जाना है? And I was just like, हाँ मुझे आता है. And she was like, चिंता ना कर, मुझे आता है. Now I'm leaving it to her. Bharti, you know what to do. Send the request. Send everything else that you're supposed to send. And I'm going to add you. अब ये कौन किस तरह ऐड करूं मैं, because I can't wait to talk to her. I'm so excited. And here, I hope that she comes on. कोई जादू हो जाए और भारती आ जाए. भारती, हेलो, गुड मॉर्निंग. मैं क्या फिल्टर लगा लूं मैं, क्योंकि फिर मम्मियों का पता ना क्या हाल होता है. मैंने फिल्टर नहीं लगाया, मैंने आज सुबह सुबह मेकअप किया भारती तेरे लिए. मेकअप आपको पता है, बच्चे के साथ काजल भी आज लगाया है. और मैं आज जितने भी लोग हमारे साथ लाइव है, कितने 4000 लोग हो गए हैं, 4500, मैं उन सबको बोलना चाहती हूँ कि ये मेरी सुंदरता दिख रही है आज. मैं कैसे बताऊं, बिना नहाए काजल, लिपस्टिक और मैंने कपड़े डाल लिए हैं क्योंकि एक मॉम का और लास्ट वाला किया है. हाँ, वो नहीं भूली मैंने, तो बच्चों के चक्कर में वो भी भूल जाए. लेकिन मैं सबको कहना चाहती हूँ, हाय गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है. इस टॉपिक पे आज बात करनी है मुझे, और क्योंकि मैं इन टॉपिकों पे ट्रोल भी बहुत हो चुकी हूँ. और थैंक यू सो मच, नेहा ने मुझे फोन किया और बोला कि लाइव जाना है. मैंने उसी वक्त बोला यस. मैंने आज बच्चा आधा घंटा पहले ही सुला दिया है और आज दिल खोल के बातें करेंगे. Which means बच्चा आधा घंटा पहले उठ भी जाएगा. Smile. ये but okay, no, but भारती, मेरे को ना बहुत सारी बातें करनी है, मेरे को बहुत सारी चीजें सुननी है, मुझे बहुत सारे more than सवाल, मुझे बस चीजें सुननी है about experience. We've also got lots of DMs from the community. There are lots and lots of questions that are still coming in for you. But everybody knows everything about you as Bharti. But when it comes to Bharti the mother, that's the person I want to get to know today. पहले तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि भारती माँ बनने वाली है. उनको लगा, मतलब मेरे को जब मैंने अपना करियर शुरू किया था नेहा, तो मैंने ना एक बच्ची की आवाज से किया था, लल्ली की आवाज से. कैसे हो आप सब? लोग ना तब से मुझे वही आवाज में इमेजिन करने लगे. उनको लगा कि भारती प्यारी सी, गोली मोली, मोटी सी एक छोटी बच्ची है. लेकिन जब शादी हुई, हर्ष को इतने अच्छे से एक्सेप्ट किया सब लोगों ने कि उसके बाद फिर जब बेबी की खबर सुनी तो लोग इतना खुश हुए. और एक बात पे मुझे बहुत बड़ा प्राउड है कि मैं मोटी हूँ. यस, आई एम अ फैट गर्ल, बट मुझे इस पे बहुत प्राउड है क्योंकि मैंने फैट होके ही बहुत सारी लेडीज को बहुत सारा कॉन्फिडेंस दिया है. और मेरे को कई सारे डीएम आते हैं, कई सारे वो आप आते हैं कि आप कैसे कैरी करते हो, ये वो सब बहुत सारी चीजें बोली. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कुछ लोग, यानी खासतौर पे कुछ लेडीज कहती है कि हम आपको फॉलो करते हैं. तो मुझे ऐसे लगता है कि वो ग्लैमर की दुनिया की वो हॉट लड़कियां, उनसे हटके भी कुछ लोग मुझे भी फॉलो करते हैं. तो बड़ा खुशी हुई. देन अगला स्टेप, जो मैं माँ बनी हूँ, नेहा, मेरी लाइफ बदल गई है. और जितने भी आज हमें लोग सुन रहे हैं,
मैं उनको बोल दूं कि बहुत सारे लोग ना सारी चीजें बोलते हैं, ओ गॉड बेबी हो रहा है, बस खत्म लाइफ, अब पार्टी वार्टी ट्रैवल सब भूल जाओ, अब नहीं, अब कर लो मजे, जितने महीने नहीं होता ना तब मजे कर लो। सो मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि बेबी होने के बाद आप हस्बैंड वाइफ एक बेस्ट फ्रेंड्स होते हो, लेकिन बेबी होने के बाद आपको तीसरा खुद के ब्लड से अपना एक और बेस्ट फ्रेंड मिलता है, जिसके साथ आप पार्टीज कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, जो यहाँ की दोस्त भी नहीं समझेंगे वो बात आपका बच्चा जो आपका बेस्ट फ्रेंड है वो समझेगा। तो वो सारे लोग गलत है, जितने भी लोग सुन रहे हैं जिन्होंने बोला है मुझे कि लाइफ खत्म, फिर नहीं होगा, फिर हंसी गायब, मेरी डबल हंसी हो गई है, मेरी डबल बातें हो गई है, मेरे पास डबल कंटेंट हो गया है परफॉर्म करने के लिए, बच्चे की बातें आ गई हैं। सो मैं जिनको बोलूं कि आप ये सब गलत हो यार, आप सोच बदलिए अपनी। बच्चे को जब पैदा होता है बोझ मत समझिए, अपना दोस्त समझिए। वो ऐसी मिट्टी है जिसको आप अपने हाथ से, आप अपना पति शेप दे सकते हो। वो आपकी तरह ढलेगा, आपकी तरह सोचेगा, आपकी तरह काइंड बनेगा, आपकी तरह लवेबल बनेगा, उसको वैसे ढालो। सो मैं और हर्ष फुल बिजी हो गए हैं। हम सोच समझ के एक लिमिटेड काम ले रहे हैं। हाँ काम ले रहे, काम बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको अगर उसको अपनी तरह ढालना है तो हमें काम करना पड़ेगा उसके लिए कुछ साल तक। जहां तक मेरी सोच है कि हम उसके लिए कुछ साल तक ही उसकी हेल्प ये करेंगे, बाद में उसको काम करना होगा। जो फॉरेन में होता है कि बच्चे स्टडी करते हैं साथ में जॉब भी करते हैं, मैं उस हक में हूँ। यस, कि एक एज के बाद 16 या 18 के बाद आप माँ बाप से खर्चा नहीं मांगो, आप खुद करो। क्या हो गया, भारती सिंह का बेटा है, पढ़ भी रहा है और मैकडोनल्ड्स में काम भी कर रहा है। क्या बात है कि भारती की बेटी एक सैलून में भी है जो लोगों को गाइड करती है, आइए अपॉइंटमेंट लेती है। मेरे को खुशी होगी कि पार्ट टाइम मेरे बच्चे ये भी कर रहे हैं, क्योंकि आजकल सरवाइव करना नेहा मुंबई में बहुत मुश्किल है। आप घर में जितने बिल्कुल। लोग हो मुंबई में, अगर आप उतने ही लोग घर में लोग सब कमा रहे हैं तो मुंबई में आप चल रहे हो, क्योंकि इतनी महंगाई, इतनी बीमारियां, आए दिन एक एक बीमारी आती रहती है। सो मैं बहुत खुश हूँ, बच्चे के आने से मेरी लाइफ और अच्छी हो गई है और सॉर्टेड हो गई है। पहले हर्ष का वेट होता था, हाय कब आएगा, अब उसका फोन आता है, क्या हुआ ठीक है सब, फोन ही नहीं आया तेरा, क्योंकि मैं अपने दोस्त के साथ बिजी होती हूँ। तो मेरी लाइफ तो फुल्ली चेंज हो गई है। That's so nice, Bharti. When you said कि मेरी लाइफ फुल्ली चेंज होगी, और बहुत सारी बातें ना जब अभी आप सुना रहे थे, तो you'd covered a lot. Like you covered that it's okay to get back to work. It is important to get back to work. It's okay to make your child like yourself, because that's the person you are. That's the drive you want to see. You've spoken about the fact that Bombay and how difficult it is to survive, which also speaks is difficult for you as a parent, and it's going to be difficult for the child as well unless they become their own. I just want to go back a little bit, Bharti. ये जो स्पिरिट है ना काम करने की, और ये जो हम सब में है, स्पेशली जी व्हेन, मैं हमेशा कहती हूँ बॉम्बे ना बहुत मजेदार शहर है, पर मेरे लिए हमेशा नया है, क्योंकि रोज कुछ हो जाता है, और मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि मैं यहाँ की हूँ, नहीं हूँ, एंड स्पेशली व्हेन यू कम फ्रॉम different places and you जी want to be in Bombay, and हाँ, survival is important, and at the same time I think becoming a mom, जैसे आपने कहा, is, वो कहते हैं ना, डिस्क्राइब मदरहुड, मेरे पास सब सवालों का जवाब है, डिस्क्राइब नहीं होता है मेरे से, बिकॉज यू कांट, इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, एंड समटाइम्स थिंग्स ऑफ यस ब्यूटी आर बेटर नॉट डिस्क्राइब। बिल्कुल सही। You've described everything, the importance of being a mom. You've described the fact that आपको कितनी खुशी होती है, आपको काम से भी खुशी होती है, work यस brings in a certain sense of sanity. You went back to work very fast, और आपने सबको थैंक यू भी बोला है, because people are very nice. Was there a section, because I remember reading about it, where you were questioned and people's opinions were questioned because you went back to work? मुझे लगा था कि मैं भी कभी ट्रोल हो सकती हूँ, पहली बात तो ये। लेकिन जब मैं बेबी पैदा करने के बाद 12 दिन के बाद काम पे आई तो इतना ट्रोल किया मुझे, मतलब मैं तो सीधा मुंह पे बोलूंगी, गालियां। शर्म नहीं आती मोटी, भगवान ने बच्चा दिया है, उसको छोड़ के पैसा कमा रही है, इस वक्त उसे तेरे दूध की जरूरत है, तुझे स्टेज की नहीं। शर्म आनी चाहिए, इससे अच्छा तो माँ बनती ही नहीं। इतना भी क्या पैसे से प्यार के 12 दिन के बच्चे को छोड़ के आ गई। मैंने पढ़ा तो मैंने बोला फाक यार, मतलब कुछ नफरत भी करते हैं लोग, मतलब जो कॉमेडी करते हैं उनसे नफरत भी करते हैं। मैंने इतनी सारी इतनी 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 सारी चीजें पढ़ी ना,
तो मैं थोड़ा सा दुखी हुई, लेकिन मैं कभी भी नेगेटिव चीज मतलब चीज ज्यादा याद नहीं रखती। मेरे को होता है कि आगे बढ़ो, ठीक है, उनको बोल दिया, उनके वही अभी भी वही विचार है पुराने वाले, कि उनको लगता है कि हाँ भाई 40 दिन के बाद निकलना है। मेरे डॉक्टर बहुत अच्छे हैं नेहा, मैंने उनको बोला डॉक्टर ये सच बात होती है 40 दिन के बाद? कहते नहीं, 40 दिन रिकवर होने में लगते हैं। आपकी बॉडी है, आपका हर बॉडी पार्ट आप उसको महसूस कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि यस आप 5 दिन में फिट हो ना, तो आप अपना काम करो, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मेरा सी सेक्शन हुआ है, नॉर्मल होते होते ही सी सेक्शन हुआ है, क्योंकि अंदर बच्चे ने पॉटी कर दी थी लास्ट मोमेंट पे। Oh, सो उसका that's हार्ट बीट, very, यस, very, very उसका dangerous. हार्ट बीट एकदम कम हो गया था, क्योंकि उसने स्वेल कर ली थी। तो डॉक्टर ने बोला कि मैं नॉर्मल के लिए वेट नहीं करूंगा, मुझे सी सेक्शन करना। तो वो किया, और जैसे मुझे वापस रूम I'm में going to ले, go back. I'm going to go back 1 minute. Did that make you nervous at that point? तो डर तो लगता ही है ना? Or were you calm? What kind of a person were you right before giving birth? क्योंकि सब सुनाई दे रहा होता है, सब सुनाई दे रहा होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं क्या। तो जब उन्होंने बोला ना, तो मेरे से ज्यादा हर्ष ज्यादा वो था कि क्या करे क्या करे। तो उन्होंने पहले पूछते हैं आपसे क्या आप ठीक हो, आप करना है, करना ही पड़ेगा भारती, क्योंकि ऐसे ऐसे हर्ष को बोला, तो कहते जो भारती बोले। तो उन्होंने बोला कि करना है। तो ऐसा ऐसा सब माहौल ऐसा हो रहा था। हर्ष ने बोला यस आप ऑपरेट कर दीजिए। विद इन 5 to 6 मिनट गोला बाहर, ओ आई मीन लक्ष्य बाहर, मेरा बेटा बाहर। सो वो पेन वो कुछ नहीं, जब बेबी यहाँ पे रखा ना मेरे, तो मेरे को ऐसे लगा कि मेरी कई सालों से एक छोटी सी सांस थी जो दबी हुई थी, बच्चा रखा और ऐसा हुआ। मेरे को इतना रिलीफ मिला कि अपने अंदर से कुछ चीज निकली और वो आपकी है। मतलब नेहा, मेरे लिए वो मोमेंट्स, मुझे ऐसा लगा था मुझे पूरा वर्ल्ड स्टैंडिंग ओवेशन दे रहा है, मुझे पूरा वर्ल्ड अप्रिशिएट कर रहा है कि ये तेरा बेस्ट। We love you, Bharti. सॉरी सॉरी। सो मुझे ऐसा लगा कि No, ये मेरा बेस्ट it was परफॉर्मेंस है। beautiful. मुझे ऐसे लग रहा है कि इतना मेरी लाइफ चेंज हो गई। मतलब पता नहीं यार, कुछ हो गया है लाइफ में, वो आप बेहतर समझ सकते हो, और आपने ये एक्सपीरियंस 2 बार किया है नेहा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो ये मेरा मोमेंट है वो आपका कैसा था फर्स्ट बेबी में? My God, Bharti, it was the same. मतलब मैं कभी describe, honestly मैं कभी describe नहीं कर पाई, but आज जिस तरीके से आपने describe किया है, it was exactly the same, and you're carrying the baby, you are nervous, और थोड़ी पहले दर्द, I had both C-sections, and ओके। first one because हमने सोचा natural होगा, and then the doctors are saying cord is too short, head is not getting engaged. तो वी वर लाइक ओके फाइन, अभी सी सेक, बिकॉज फाइनल जो वही था, मम्मी भी यही बोल रही थी, बिकॉज इट वाज 40 वीक्स फॉर एंड full term baby. And then she said ki, it's dangerous if the baby takes a poop in the stomach. तो हमने बोला कि हमको वो चांस नहीं लेना, तो फिर हम फाइनली गए। और टाइमिंग की पक्की है मेरी बेटी, जिस दिन हम when we got to know we were pregnant, उस दिन आया था कि बेबी विल बी बॉर्न 18th नवंबर, हमको फेब में पता चला था। तो फिर अच्छा। बोला था बेबी, तो बिल्कुल टाइम पे आई वो, पहले नहीं बाद में नहीं। तो लाइफ में भी वैसी है, टाइम की पक्की। बट रियली भारती, इतनी दर्द, इतनी एंजाइटी, इतनी, एंड सडनली फट करके there's a human that comes out, and for me I felt like I was just, that moment, the minute she came out and there was life, I went numb. Like I was beyond, जैसे होता है ना, it was an out of body experience for me. Like I felt like my soul traveled somewhere else. And for that 1 second मुझे, उसके बाद उसको रखा, and हर 2-2 सेकंड के बाद मैं उठ के देख रही हूँ, फिर हाँ पूरे जब हाँ वो हाँ। 3 दिन हॉस्पिटल, फिर they were like, please, there's so much sleeping pill, they give you things that make you very drowsy and sleepy, and वो IV में drip डाल, and then they were like, increase this, she's not sleeping. तो मेरे को तो 2 बार डांट भी पड़ गई, मैं घूमे जा रही हूँ भूतों की तरह। फिर छोड़ा वो, उसको चेंज करने के लिए वो सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर गया, मतलब मेरा बच्चा कहाँ है, they were like, ये पूरा दिन ऊपर से नीचे घूमती रहती है। बट
Oh, and then पहले मेहर, उसके बाद गुरिक, and I was just like, why do people not have more and more and more सच children? में They are मैं तो so cute. हम लोगों को दोनों को बेबी गर्ल चाहिए थी, पर बॉय हुआ, अब बहुत अच्छी बात है। बट मेरे को अभी कोई बोले ना नेहा कि ये 100% पक्का होगा अगली तुम्हें लड़की होगी, मैं नेक्स्ट ईयर बेबी कर लूं। But कर लो, 100% क्या, 100% guarantee. Like just go, and I promise you, whether it comes out a boy or a girl, you still love them as much. But बट अगर थोड़े से वो तो ज्यादा ठीक है, शैतान होते हैं। बट लड़की चाहिए और लड़की नहीं हुई तो लड़का हो गया। मैं तीसरा इतने शूज, इतनी जैकेट्स, इतनी जीन्स नहीं संभाल सकती। हमें दे दे भारती। मैं चाहती हूँ एक लड़की जरूर हो, जरूर हो। पक्का कोई होगी कोई होगी। कोई बताओ, कोई जड़ी बूटी कोई ऐसी हो जो खाओ और लड़की ही हो। हाँ मैं बताती हूँ, अभी मैं तेरे को डीएम करती हूँ। प्यार की जड़ी बूटी। अच्छा, बट यू नो दिस इज सो अमेजिंग भारती, यू नो द वे यू डिस्क्राइब द बर्थ ऑफ लक्ष्य एंड द वे यू डिस्क्राइब एवरीथिंग। नाउ टेल मी कि one thing is giving birth, one thing is going to work. Now, did anyone prepare you for what to expect? Like what changed in your life कि this is that one thing that you weren't expecting and you're like boom कि ये बदल गया और पता भी नहीं चला after Laksh बहुत came? सारे लोग स्टार्टिंग में जब प्रेग्नेंट हुई थी तो हिंट देते रहते थे, बहुत सारे डराते थे। मतलब 100 में से 90% डराते थे और 10% कहते थे बड़ी मजा आना है यार, इतना मजा आएगा, टाइम पास। कुछ लोग कहते थे बहुत ध्यान रखना पड़ना है। चार पंजाबी वालियां, 40 दिन तेनू सॉक्स पानी है, वरना तेरे हम्म कमर ते ऐसी पेन होएगी कि हर सर्दियां ते वो पेन होएगी। मैं क्या, हम्म। हर सर्दियां ते पेन होएगी? बॉम्बे ते कोई मौसम ही नहीं होता है। पूरा बोले पंजीरी, अगर ते तेरा नॉर्मल बच्चा होएगा, पंजीरी खानी है, ए लड्डू हुंदे गोंद दे ए खाने। और अगर तेरा सी सेक्शन हुआ तो फिर तेरा ये, और 3 महीने तक तू हिल नहीं सकती बेड से, और फिर तेरी कमर तो लाइफ टाइम गई। इतना डर आया, और कोई कहते थे कुछ नहीं होता, सब मेंटली है। और वो 10% लोग जीत गए कि सब मेंटली है। आपको पता है, दिमाग इतना आपकी बॉडी पे हावी हो जाता कि आप, हाँ मैं बीमार हूँ, ये हूँ। इधर से आप फिट हो तो फिट हो। मैं सी सेक्शन के आफ्टरनून में हुआ, मैं लेट नाइट खड़ी हो गई थी, मुझे वॉशरूम जाना था, तो मैं wow कहती yeah, पॉट में, नहीं 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 मेरे को उठाओ, बोलती नो नो नो। मैंने बोला प्लीज, मैं कह रही हूँ ना मुझे उठाओ। उन्होंने मुझे उठाया, मैं दीवार पकड़ पकड़ के वॉशरूम चली गई। that's amazing. But they say, you know Bharti, even medically they say that if the child's birth is happening at one point, 12 hours later you should be standing and if not walking, dragging your feet to the bathroom. हाँ, Yeah, but I genuinely feel कि वो सारी दर्दें जो मर्जी हो, साथ में बच्चा हो, लेटा हो तुम्हारे साथ, तो कुछ याद ही नहीं रहता है। कुछ याद नहीं आता। अगर कोई बोले कि आप अभी थोड़ी देर पहले क्या कर रही थी, क्या चिल्ला रही थी, तो ऐसे लगता है बच्चा पकड़ के, क्या क्या कह रहे हैं भैया आप? मैं ऐसा कर रही थी कि भैया, यस, ओ तो ये हाल हो। मतलब हम तुरंत ही मुकर जाए, ऐसी दर्द होती है कि बच्चा देख के कुछ याद ही, तुरंत ही मुकर जाए हम, झूठी साबित हो जाए। भैया मैं नहीं, मैं तो कभी चिल्लाई तक नहीं, ऐसे वाला हाल हो। But tell me, Bharti, now one thing is childbirth, one thing is how you felt, one thing is going back to work. Now breastfeeding, when you talk about feeding, now like I started this community called Freedom to Feed, which was about normalizing breastfeeding. There were no conversations that we were having. I remember कि मेरे को pump करना था एक बार, तो I went into the toilet of a aeroplane 4 साल पहले कि I shouldn't offend people, and that was a very wrong thinking. One, on my part, two, on the fact that other people made me believe that, because it's not normalized, we don't talk about it anymore, and the minute you talk about it, it is very sexualized. Oh, it's breastfeeding, so let's sexualize it. But it's the most important thing when it comes to pregnancy, childbirth, motherhood, everything. It's the first building factor, and I'm very passionate. So we started 4 years ago, and now we have, more than 26, 27,000 parents who support us, and you, of course. We want to know कि आपको, like, was there a lactation consultant, was there family, how did you get acquainted and understand कि this is going to be my breastfeeding journey, these are the feeds I'm going to give, because complicated hota hai, like every 3.5 hours. So tell us about that. पहली बात तो मैं बेबी की बात करूंगी पहले। बेबी
मुझे हॉस्पिटल में बताया गया था कि बेबी हर 2.5 and 3 आवर में उठेगा, उसको फीड करना है, डायपर वाइपर चेंज करना। तो मेरे दिमाग में वही रहा, जब मैं घर बेबी को लेके आई ना नेहा, तो बेबी 7 आवर्स उठा ही नहीं। मैं हर 2.5 घंटे में उसको देखूं, वो हिले लेकिन उठे ही ना। मैंने डॉक्टर को फोन किया, मैं कहा डॉक्टर ये उठता नहीं है। तो बोलता वेरी गुड। कहते हमेशा बच्चे के डिमांड पे उसको फीड दो, ये नहीं कि वो इस टाइम हो गया इसको दे दो, इसको नहीं, ऐसे नहीं। मेरा बच्चा नेहा 11 रात को 11 साढ़े 11 बजे सोता है और सुबह 9:30 उठता है। 1 minute, I have never heard this. आपने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे किसी जन्म में कि आपका बेटा रात को 11:30 सो के सुबह 9:30 उठता है। मैंने कभी किसी के दिल अगर उदास होगा तो हंसाया होगा, तो अंदर से हंसी निकलेगी, इसलिए मैं ब्लेस्ड हूँ। वो 11 साढ़े 11 12 बजे सो जाता है, सुबह 9:30 उठता है। बीच में हम 2-3 बार वॉशरूम के लिए उठते हैं, वो गलती से लाइट भी जल जाती है उसके मुंह के ऊपर वाली, तब भी कोई फर्क ही नहीं। मतलब मेरा बेटा उसको पंजाब से वो जो बॉम्बे ट्रक लेके आते हैं ना, ट्रक ड्राइवर, और फिर जब माल पहुंचा के सोते हैं ना, वो ऐसा बंदा, इतना मेहनती मजदूर बच्चा। मतलब मैं ब्लेस्ड हूँ कि सुबह उठता है और हंस अंगड़ाई लेता हंसते हुए। मतलब मेरी लाइफ सॉर्टेड है। और ऐसा भी नहीं कि उठ उठ के ब्रेस्ट फीड कराऊं, लेकिन हाँ वो क्या है कि जब ब्रेस्ट बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है, हमें निकालना ही पड़ता, तो मैं पंप Yes, करती, मैं ब्रेस्ट फीडिंग yes. करती हूँ। मैं प्राउड से ये भी बोलती हूँ कि मैं उसको टॉप फीड भी देती हूँ, क्योंकि माँ का दूध Yes, बहुत और हल्का होता है। जो रात को आप देते हो तो बेबी नहीं सोता, बिल्कुल ठीक। उठता है, उसका पेट नहीं भरता, इसलिए मैं रात को उसको टॉप फीड देती हूँ। बाकी माँ का दूध तो चलता ही रहता है। और मुझे बहुत प्राउड है नेहा कि मैं अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हूँ, बहुत ज्यादा। मैं उसके बिना अगर शूट पे जाती हूँ तो मैं प्लास्टिक बैग जो दूध रखने के लिए होते हैं, पंप, अपना स्टेरलाइजर, पतीला जिसमें मुझे बॉईल करना है, सब दोबारा अगर वहां पे कुछ नहीं चला, मैं वो सब लेके जाती हूँ। शूट में जितनी बार भी ब्रेक होता है मैं आकर पंप करती हूँ, और वो उसके लिए सेव करती हूँ कि अगर मैं कहीं नहीं रही, मैं नहीं निकाल सकी तो मैं, और बिंदास। आपको पता मेरा स्टाफ नेहा पूरा इस बात पे मुझे सपोर्ट करता है। मेरे दादा लोग, मेरा जो दादा है स्पॉट दादा, वो मेरे पंप बॉयल करके क्लीन करके ग्लव्स डाल के रखता है कि मैडम को आके पंप करना है, चाहे वो आदमी है। मेरी हेयर वाली ताई बाहर बैठती है कि मैडम पंप कर रहे हैं अभी, ये वो। और बिंदास मैं बोलती हूँ कि कोई भी आए मुझे बुलाने से, आप बोलना कि मैम दूध निकाल रहे हैं, पंप कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए। ऐसे नहीं कहना कि मैम सो रहे हैं या मैम वॉशरूम में या फोन पे। मैं कहा बिंदास बोलो। और ये So cool. प्राउड बात है, कोई शर्म की बात नहीं है कि आप अपने बच्चे, क्या अभी तक दूध, कैसे तो हो ही नहीं पाता, मेरे से हो पाता है बट मेरे पास टाइम ही नहीं होता है नेहा। तो मुझे इसलिए बहुत गिल्टी थोड़ा होता है, इसीलिए मैं शूट पे भी पंप करती रहती हूँ। Very nice, Bharti. And बहुत I सारे also लोग feel चीज को सपोर्ट भी करते हैं कि अगर हाँ आप ब्रेस्ट अगर पंप कर रहे हो तो अब बहुत सारे लोग, बहुत सारे तो नहीं, मैं कहूँगी 50% लोग बदल चुके हैं। और थोड़े हमारी इस बात से भी शायद बदल जाए कि हाँ इस चीज को सपोर्ट करना चाहिए। इस चीज को आप वो नजर से मत देखो I कि अगर fully agree, Bharti. मेरे हिसाब से, what you said, that you are proud because you give, you nurse your child also, you pump also, you give top feed also, and that is what freedom to feed is. कि जरूरी नहीं है कि अगर आपको सप्लाई नहीं मिल रहा है, जी कई बार होता है बिल्कुल, कि आप घर बैठ के भी सप्लाई नहीं मिलता, इट्स ओके, देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस। कई बार होता है कि आप काम पे जाते हैं, यू कैन स्टिल टेक ब्रेक्स एंड गो बैक टू पंप, because when you're at work, people need to understand, and that's what यस normalizing is that every 3.5 hours the woman needs to take a break, because in case you get engorged, it's not always that कि बच्चे यस को दूध चाहिए, उसके लिए तो घर में शायद फ्रीजर में हो भी, but if बिल्कुल, you get engorged, you will fall ill, so you can't get that fever। और वो जो ताप चढ़ता है, अगर 3.5 घंटे से, मतलब आई डोंट नो, डिफरेंट वुमेन फील इट डिफरेंटली। मेरे टाइम पे अगर 3.5 घंटे से, जैसे मैं मेहर के टाइम रोडीज पे थी, the whole unit was so good, they had timed their lunch break also, कि अगर मैं सुबह पंप करके आती थी तो आई वाज लाइक मेरे को 3.5 घंटे में फिर से पंप करना है, तो एग्जैक्टली 1 o'clock सबका यूनिट ब्रेक होता था कि मैं पंप भी कर सकूं, साथ में खाना खा लूं अपना, फटाफट सब कुछ करके विद इन 45 मिनट्स बैक अगेन, तो लंच ब्रेक खत्म। उसके बाद वो जो चाय नाश्ते की ब्रेक थी फिर से। बट आई एम सेइंग, जैसे आपने कहा, द 50% दैट अंडरस्टैंड्स
and Yes, belongs and supports the new mom is the amazing 50% that's making the world better. The yes, rest of us, or not me, but the rest of them need to convert, because it's not something that you should shy. और जो आपने कहा ना कि बाहर स्टाफ को आप कहते हैं कि आपका जो सारा सपोर्ट स्टाफ होता है कि खुले में बोलो that you're pumping is such an important voice, because not बिल्कुल only are you pumping Bharti, according to me that is a sign, because कल को अगर एक कोई और मेकअप आर्टिस्ट ये सुन ले, या फिर कोई और असिस्टेंट डायरेक्टर सुन ले, या फिर कैमरा मैन हु इज अ वुमन सुन ले कि या कैमरा डिपार्टमेंट से, आर्ट डिपार्टमेंट की भारती भी सेट पे अपना पंप लेकर आती थी और करती थी काम, और बच्चे भी कर रही है, यस, यू आर सच एन इंस्पिरेशन. बिल्कुल बिल्कुल। और जरूरी नहीं है कि आप माँ का दूध पिला रहे हो, आई नो बहुत सारी लेडीज को दूध आता ही नहीं है, तो प्लीज मैं जितने भी आसपास उनके लोग हैं, उनके घर वाले लोग हैं, उनके ज्यादातर घर वाले लोग, उनको सपोर्ट कीजिए। ये हमारे हाथ में नहीं है। मेरे को डॉक्टर ने, जब हमको डिस्चार्ज मिलने लगा था, तो हमारे डॉक्टर ने बोला था कि हर्ष, इसका जो ब्रेस्ट फीडिंग है ना बेटा, वो इसके खाने पीने से नहीं चलेगा। ये जितना मेंटली सॉर्टेड रहेगी, जितना मेंटली रिलैक्स रहेगी अपने एटमॉस्फेयर से, इसका उतना ही ब्रेस्ट फीडिंग आप बच्चे को दे सकोगे। आपकी मम्मी बोलेगी सत्तू के लड्डू खाओ, आपकी सास बोलेगी ये वाला पानी पियो, आपका, तो उसको प्रेशर दोगे ना, तो प्रेशर में आएगा ही नहीं। उसको खुला छोड़ो, उसका जो मन करता है उसको वो खाने दो, तभी वो खुश बिल्कुल रहेगी ठीक. तभी। और बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे इन लॉज बहुत इस चीजों में बहुत सपोर्ट करते हैं, और जो नहीं करते, प्लीज 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 सपोर्ट कीजिए। Thank you. But Bharti, that's a huge amount of inspiration that you've given to all the women, because a large part of normalizing feeding is don't judge as to how much milk a woman makes, and यस, don't judge if she decides to do whatever she wants to do in her postpartum phase, because जो fourth trimester होता है बच्चे के निकलने के बाद जो माँ हाँ, को होता है, whether it's depression, whether it's the weight gain, whether, and there's a huge separation anxiety because बच्चे को निकाला गया है, हाँ, so that, so, and sometimes जैसे कल हम फ्रीडा पिंटो के साथ लाइव कर रहे थे, and she said sometimes your fourth trimester can be 3 months, and sometimes your fourth trimester can be 10 years, because you feel your life has not come back यस। to normal. What has been your postpartum experience? Did you have any sort of depression? Did you have any sort of mood swings? Did you feel that, okay, now what should I, did you feel slightly misplaced also, or were you fully in control? मैंने सच्ची बोलूं, आप जो बोल रहे हो ना, मैंने ये अपने में महसूस ही नहीं किया। बेबी के बाद मैं शायद काम कर रही थी साथ साथ में, और सब कुछ हो रहा, सब कुछ अच्छा चल रहा था, इसीलिए, क्योंकि ये जो फीलिंग्स है, चिड़चिड़े होना या उदास या रोना, ये आपके एटमॉस्फेयर जो होता है ना आसपास, उसकी वजह से होता है। अगर आपके पास क्या रहेगी, आपको सपोर्ट करने वाले रहेगी, आपके इन लॉज, आपके खास तौर पे आपका हस्बैंड, मुझे सच में ये बिल्कुल फील नहीं हुआ। हाँ, जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी, तब मूड इतने ज्यादा स्विंग होते थे ना, कि मोमोज मैंने ऑर्डर किए स्टीम वाले, और तंदूरी मोमोज आ गए, मैं उसी बात पे रोने लग गई। ये क्या हो गया, मेरी लाइफ खराब हो गई, मैंने क्या ऑर्डर किया था, क्या आ गया, ऐसे होने लग गया। बट पोस्ट बेबी बिल्कुल भी नहीं नेहा, बिल्कुल भी नहीं। पता That's नहीं so मैं amazing, Bharti. इतना क्यों मजा आ रहा है मेरे को, सच में बिल्कुल भी कुछ नहीं, कुछ चेंज ही नहीं हुआ, मजा ही But आया। what is it? But I can see it the way, जैसे ना मेरे को वॉइस नोट्स आते हैं, और जैसे हम बातें करते हैं, और जो ऑफ लाइव जो बातें होती है, I can see it. And जो फोटोग्राफ, फर्स्टली तो my god, that Laksh tu is so cute, Gola. And then but I just want to tell you गोला that कहाँ? what चलिए गोला भी मिल गया. बता देते हैं। हाँ, मेरे को फोटो लेनी है. दीक्षा गोला को लेके आना। ओ एक मिनट, आ जाओ आ जाओ, बड़ी दीक्षा, ऐसा रखिए, हाँ गोले। Oh, hi, Gola. गोला, गोला Hi. जस्ट उठा है, गोले के राशन पानी का टाइम हो गया है। Good morning. Good morning. भगवान का लाख लाख Gola. शुक्र है कि बच्चा माँ पर गया है। Sorry, Harsh. I agree with you, Bharti.
But I want to ask you, when we are talking about, एक तो बड़ा क्यूट है, मैं पहले इसकी नजर उतार दूं, थू थू थू, ये oh now I can't talk, he's so cute. Those cheeks, खा माँ जाएंगे बेटे। हम खा जाएंगे, और जस्ट हम अभी खा उठा है, जब अभी ट्रक ड्राइवर पंजाब से हरियाणा पहुंचा है ट्रक लेके, आधी नींद हुई है अभी। ये बाल तो बड़े अच्छे हैं यार इसके, भारती। हाँ यही होता है, कहते हैं जिनके स्टार्टिंग में अच्छे होते हैं, बाद में जवानी में पैच लगता है। मेरा बेटा तो पूरा ही गंजा है, तो वो बच गया क्या? वो बच गया, नहीं दीक्षा ले ले। कैसा है देखो, नो, इसको बहुत ये कैमरा पसंद है, ये पूरा जब भी होता है ना देखने लग जाता। देखो कुछ चू चा नहीं किया। हाँ हाँ, मैं एक मिनट चलो या फड़ो। या 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 अये, पूरा ऐसे लगता है कि भाग किसी गया। देसी घी के हलवाई का बच्चा है, तगड़ा मोटा। मैं निराश नहीं किया, मैं हर्ष नु निराश नहीं किया मैंने। but I want to ask you, when it comes to Harsh, what is his like, जब पूछे ना कि हर एक फादर का भी एक स्किल सेट होता है, मैं ये नहीं बोल हाँ रही हूँ कि वो होता है। क्या करता है क्या नहीं करता है, व्हाट इज ही गुड एट, बिकॉज आई नो वो बहुत कुछ करता होगा, बट व्हाट इज हिज बेस्ट थिंग, कि ये सुलाने में अच्छा है, या डायपर चेंज, या फीडिंग, कि किस चीज में? हर्ष अच्छा है सिर्फ 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद उसका बेटा भी उससे बोर हो जाता है। 15 मिनट का अगर आपको कोई काम है तो हर्ष को बच्चा देख के आप कर सकते हो, और आपको पता है कि वो 15 मिनट में मुझे खत्म करना है, क्योंकि बस 15 मिनट के 16वें मिनट पे बच्चे की चीख की आवाज आती है, बच्चे की चिल्ला, मैं ये एक ही फिर से लफ्ज। सवाल पूछ रही, नहीं मैं ये फिर से, ओके भारती, टेल अस व्हाट इज हर्ष रियली गुड एट? मैं बताती हूँ। 15 मिनट के लिए मैं बोल रही हूँ, 15 मिनट के लिए सिर्फ वो बच्चा 15 कर सकता है। पहले उसके बाद बच्चा कहता है ये क्या कर रहा है, एक ही आइटम बार बार नहीं उसको पसंद ना, उसको भी वो मोनोटोनस हो जाता है उसके लिए, तो वो रोता है। उसके बाद बोलता है अच्छा मम्मी के पास जाना, देखना भारती यार तेरे पास ही रहता है, ये ले ले। रोता हुआ बच्चा, हमारे पंजाबी में एक कहावत है, कहते हैं कि हंसदा बच्चा सबदा, रोंदा बच्चा मादा, कि हंसता हुआ सब पकड़ते हैं, लेकिन जैसे ही रोता है तो माँ को दे देते हैं, इन फड़ी नेहा पकड़ी इसको। तो ये होता है। बट हाँ हर्ष सिर्फ अच्छा है 15 मिनट्स के लिए, उसके बाद फिर हर्ष की बस वैलिडिटी 15 मिनट्स की है बच्चे के लिए। but आप you know बताओ आपके हस्बैंड अंगद कैसे हैं? यार, अब तूने 15 मिनट हर्ष की सच्ची दसना, सच्ची दसना। हाँ मैं सच्ची दस रही हूँ, जो ये तूने हर्ष पे ना 15 मिनट का स्नूज बटन लगा दिया है। मैं दिल्ली में हूँ, वो बॉम्बे में है, गुरिक का पहला दिन है पेरेंट टॉडलर का, मेरी बेटी का पहला स्कूल का दिन है, वो पहले वहां ड्यूटी करेगा, फिर वापस आएगा, ही स्टार्टिंग सम शॉर्ट फिल्म, ही इज वर्किंग विद बाल्की सर ऑन समथिंग, दोपहर को सारी मीटिंग्स पे जाएगा, फिर शाम को गुरिक को स्कूल लेके जाएगा, फिर मैं, और मैंने उसको बोला कि मेरी फ्लाइट ना 6 बजे की थी, कि मैं बेड टाइम तक आ जाऊँ, अब मेरी 8:30 की होगी है फ्लाइट, तो अब वो बोलता है अच्छा ठीक है मैं सुला दूंगा। फिर जब वो पर जिस दिन वो काम पे जाता है, मजाल है कोई फोन भी करे, वो बोलता है कि अगर कुछ इमरजेंसी है तो मेरे को फोन करना, नहीं तो फोन भी मत करना। तो वो कोई व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं है, बट बाकी सब जो मैं कर देती हूँ ना, तो वो सब, जैसे सुबह 7 बजे से वो स्कूल में बैठा हुआ है उसके ओरिएंटेशन के लिए। कितना मजा आ रहा है ना, ये होना चाहिए यार। But no, but I have to tell you, the fathers now come into real play once the child turns 1. Even before they're there, fully there. जैसे अभी second time around, तो गुरिक के टाइम पे अंगद को सब पता था, जैसे मैं फीड करके कभी ऐसे कर देती थी, और फिर वो अपने आप ही ऐसे 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 नींद में, जितना हाँ मैं बर्फ ऐसे करवा नींद दो। में फीड करके उसके बर्प करा दिया, सब कुछ हो गया, उसके बाद फिर हम दोनों सो गए। बट आई प्रॉमिस यू, मेहर एंड अंगद तो मैं उनको लाइक दे आर वन यूनिट। Maybe it's a father-daughter thing. I don't know what it is. He's just so good and easy. Let's say मुझे बस अंगद को, अगर मुझे काम पे जाना है, I just have to ask him, are you free? But जिस दिन उसका काम है तो भैया कुछ भी हो जाए, घर में फोन ना क्या करे बात वो। है यार, क्या बात है। ये Yeah, but देखो that, लड़के लोगों को ये चीजें सिखाई नहीं जाती, जब बेबी होता है सब आ जाती है। yeah, पर हमें भी तो नहीं सिखाई जाती ना। I need to first, I know कि अभी you also are busy because he's Gola's woken up, but I want to take a few community questions, Bharti, before I let you go, if that's okay.
टाइम है, 5 मिनट है कि नहीं है? हाँ हाँ है। उठ गया ना वो, इसलिए। ओके, फर्स्टली somebody is asking about गोला आने के बाद सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो आपके और हर्ष के साथ हुई हो। यस, इंटरेस्टिंग चीज हुई हो, नहीं हुई मतलब रोज हो रही है कि हम लोग पहले 11 बजे उठते थे, लेकिन अब शार्प 9:30 बजे मम्मी पापा दोनों उठे होते, जो कभी नहीं ऐसा हुआ था। हर्ष पहले उठ जाता था तो मैं लेट होती थी, मैं पहले उठ जाती। तो अब ये इंटरेस्टिंग बात है कि हम पिछले, अभी 4 महीने का हो जाएगा कल, पिछले 3.5 मंथ से 9:30 बजे एग्जैक्ट उठ रहे हैं, और हंसते हुए, चाहे रात को लड़ाई हुई हो या कुछ हुआ हो, लेकिन हंसते उसके साथ उठे। तो ये हमारी लाइफ 3-4 महीने से बदल गई है, बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। ओके, लवली। एंड समबडी एल्स वांट्स टू नो दैट क्या आप जो आपकी फेमस बच्चों की आवाज है, उस आवाज में आप गोला से बात करती हैं कि नहीं? भाई आपको कैसे पता? सच्ची, एक्चुअली मैं गोला से नहीं, मैं जब भी ये किसी आपके बच्चे से फैंस बात, ने भेजा है सब। हाँ, किसी बच्चे से बात करती थी ना, तो मेरी पता नहीं आवाज हेलो बेटा ऐसे हो जाती है, क्या कर रहा है, इसको भी मैं कहती रहती हाय नहीं मेरा गोला, मम्मा दा गोला, ऐसे करती रहती हूँ मैं। तो मेरी आवाज पता नहीं बच्चे और कुत्ते को देख के ऐसी हो जाती है, छोटे कुत्तों को भी देखती हूँ ना, अल्ले क्यूट, अल्ले मतलब क्यूट। हाँ बिस्किट खाए, ऐसी हो जाती है मेरी, पता नहीं क्यों, मतलब अंदर से प्यार आता है इनके लिए, है ना, हाँ, वरना अपनी तो सास हो को थोड़ी जाता है। बोलूंगी क्या आ गए मम्मी जी, पैरी पहना, चाय पियो। ये बच्चों और कुत्तों में निकलती है, बड़ों में नहीं निकलती। तो मतलब क्यूट, आई एम नॉट सेइंग योर सास इज नॉट क्यूट, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम जस्ट सेइंग बट बहुत जब लोग क्यूट होते हैं, छोटे छोटे क्यूट क्यूट, तब निकलती है। अच्छा, हाँ नाउ किसी और ने पूछा है, कुपाली ने पूछा है, उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी की, दिस वाज बिफोर, सो ऑब्वियसली आपने आंसर कर दिया दैट इट वाज अ सी सेक्शन। एंड समबडी एल्स वांट्स टू नो दैट did you go through postpartum? That also you have answered some, yeah. yes. एक और क्वेश्चन है, काफी सारे क्वेश्चंस हमने आंसर कर लिए हैं, सो आई जस्ट वांट टू टेल द कम्युनिटी, जितने क्वेश्चंस आपने भेजे हैं वी आर टेकिंग ऑल ऑफ देम। हर्ष's reaction to her mood swings during her pregnancy? पता नहीं, ये पहला ऐसा आदमी है जो चिड़ा ही नहीं बिल्कुल। उसने ना पहले पढ़ लिया था सब, जैसे पता चला ना मैं प्रेग्नेंट हूँ, 2 महीने तो पता ही नहीं चला, जब सेकंड मंथ के लास्ट में पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उसने ना वो सारी चीज पढ़ ली थी कि ऐसे ये रोया भी करेगी, इसके मूड भी स्विंग होंगे, मेरा झगड़ा भी होगा। तो वो इतना चालाक निकला ना गुजराती, ये वाकई बिजनेस माइंडेड होते हैं, इन्होंने बिजनेस की तरह इसलिए सोच लिया कि ये ऐसा भी करेगी, ऐसा, वो हर चीज के लिए नेहा तैयार था। मेरे रोने पे, उसने अगर यहाँ पे शर्ट रख दी तो मैं उसी बात पे चिल्लाने लग, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, उठा। तो उसने पूरा मेरे को 10 महीने ऐसे हैंडल किया, क्योंकि मेरा बेबी 10वें महीने में हुआ है। Yes, because you went full term ना। हाँ बिल्कुल, वो लोग बोलते थे अरे तू इतना काम कर रही है, तेरा तो 9 मंथ लगते ही हो जाएगा। मैं वेट करूं, होए 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 इतना ढीठ बच्चा था कि 9 मंथ खत्म हो गया, फिर 10वें महीने का आधा खत्म हुआ, फिर ये हुआ। ये Yeah, it's a tough one. इसका बस चलता तो अंदर से केजी नर्सरी करके आता। Okay, we have one last question. What is your advice for new moms? मैं न्यू मॉम्स को यही कहूंगी कि इसको स्ट्रेस मत समझिए, टेंशन मत समझिए, ये गॉड गिफ्ट है। बहुत सारे लोगों को बच्चा चाहिए लेकिन हो नहीं रहा, आपको ये गॉड ने गिफ्ट दिया है, इसकी सेवा करिए, इसको समझिए, या आपसे बातें करेंगे, आपको समझाएंगे, आपको पता चलेगा। ये मोमेंट गोल्डन मोमेंट है आपके लिए, इसको कैश करो, इसके हर पल को जियो, हर चीज बच्चे की याद रखो, हर 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 मोमेंट में अपना मोमेंट देखो बचपन का, और मजे करो। ये कोई स्ट्रेस वाली, कोई टेंशन, कोई चिंता वाली बात नहीं है। सब कुछ हम सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा पर्सन नहीं, सिर्फ हम सॉल्व कर सकते हैं, और हम कर रहे हैं, और मुझे पता है आप लोग भी करोगे। सब यहाँ का खेल है, यहाँ से एकदम रिलैक्स रहिए। थैंक यू वेरी मच भारती। एंड ऑफ कोर्स अभी ना मैं एक इवेंट कर रही हूँ जहाँ पे मेरे को आधे घंटे में आलिया मिलने वाली है, शी इज आल्सो गोना हैव अ बेबी। व्हाट्स योर एडवाइस नाउ फॉर आलिया? कोई मैसेज है? आलिया को प्लीज बोलना आप कि मैं लास्ट डे तक नेहा काम कर रही थी, और मुझे पेन भी हो रहा था, लेकिन मेरी फर्स्ट डिलीवरी थी तो मुझे पता नहीं था कि कैसा पेन होता है, एक्सपीरियंस नहीं था, तो थोड़ा थोड़ा हो रहा था, बट मैं कर रही थी, मुझे इजी लग रहा था।
तो आलिया को भी बोलना कि प्लीज अगर आप काम कर रहे हो तो प्लीज वो कर आप लिए, हाँ, फिट उसकी रहा फिल्म भी आ रही है। फिट रहना मेंटली फिजिकली, और लास्ट डे तक काम करना। आपका बच्चा बहुत ही हार्ड वर्किंग, मेहनती और आपको समझने वाला होगा। Thank you. Thank you so much. I'll definitely tell her, Bharti. I cannot tell you, I'm a fan. I love you. I adore you. And I have so much respect for you now, even more because, as a mom, the way you described your birthing experience, jaise aapne, the way you have spoken about motherhood without making it sound, because बहुत conversations होती हैं motherhood के आसपास की, माँ के लिए कितना मुश्किल भी हो जाता है. And today, as a working mom, not to say the ones who are sitting at home, even the ones who are stay-at-home moms are doing so much, but as a working mother, there's only joy and more joy. Thank you यस, so much, Bharti. This means so much to थैंक me and यू, so much थैंक to यू our नेहा। community. थैंक यू Thank नेहा, you. थैंक यू। मुझे आपसे बात करके ऐसा लगा कि मैंने एक बार फिर से उस डिलीवरी पेन को एक बार फिर से एक्सपीरियंस किया है। और गाइस, प्लीज प्लीज, खासतौर पे लेडीज, अगर आपके पास कोई भी न्यू मॉम है तो उनको समझिए, क्योंकि औरत ही औरत को समझ सकती है और औरत ही औरत को दुख दे सकती है। तो इस वक्त है कि आपको समझने का, क्योंकि आप इस स्टेज से निकली हैं। तो आपके आसपास जितनी भी न्यू मॉम है उनका साथ दीजिए, उनको प्यार कीजिए, उनको समझिए, बस। Thank थैंक you, यू। Bharti. Thank you. This means the world. And next time you're pumping or something, na, एक मेरे को ऐसे करके बोलना, I'm pumping and we love you, freedom to feed. यस, करूंगी पक्का। Yeah, for every woman out there, inspire us थैंक every यू। day. Thank यस, you. Lots of love. बाय Thank you. बाय। Bye. Bye. There you go. We had Bharti with us on this wonderful live, and I cannot begin to tell you how amazing it's been. Thank you so much for the love. Thank you so much for always joining in on our conversations. We still have breastfeeding week that's going on. Lots of conversations, lots of experts coming in all through the month at Freedom to Feed. But more importantly, this week we've got some amazing moms. You know who they are. We've had Frida Pinto talk to us yesterday. We just spoke to Bharti, and it's been absolutely fantastic. We still have wonderful conversations with our new moms. That's Faye D'Souza, Purnia Qureshi, and our much loved Kajal Agarwal. See you on the other side. Bye bye.